ओम गुरुभ्यो नमः। गं गणपतये नमः। हनुमते नमः। ब्रह्म रामाय नमः। मातेश्वरी नमो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय, और आप सभी महानुभाव को प्रणाम और नमस्कार। कुछ मकरू भाई मेरे जो लोग ये बोल रहे हैं कि मौका तो मिल रहा है, एनकेसमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी आपके भाषा में उसको बोलते हैं क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, उसको फिनिशिंग नहीं कर पा रहे हैं। और स्पेशली कुछ जो लोग एजेंट माने दलाल, या एजेंट माने उनका जो भी मुनीम, इस प्रकार के, जैसे शेयर का, LIC वालों का, और जो भी किसी कंपनी का काम किसी लोगों से लेना, ऐसा मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा शब्द अगर किसी को कष्ट लगे तो माफ़ी। तो खास उनके लिए, अगर इस प्रकार के काम में बाधा आ रहा है, किसका आ रहा है? 70-80% वाले चल पड़े आगे, 20% जिनका अभी भी काम में बाधा आ रहा है, खुल जाएगा। शनि को उदय होने दीजिए, शनि शतभिषा में जाने दीजिए, खुल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये भी बहुत कम पीरियड के लिए है, क्योंकि बाद में फिर शनि का रिवर्स कंडीशन आ जाएगा, फिर स्लो डाउन करेगा। ये भी समझ लेना चाहिए। तो अभी एक करेक्टिव मौका मिला है, उसको फिनिशिंग के ओर लेके जाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि अभी आपके पास 5 महीना का सॉलिड पीरियड है, जहां आप इस प्रकार के काम को, जो भी आप लोग जो नहीं कर पा रहे हो, शेयर, सट्टा और क्या बोलते हैं उसको, लॉटरी, जुआ, एजेंसी, किसी को मुर्गा बनाना, किसी को समझाना, किसी का दिमाग खाना, बालू पेड़ के तेल निकालना, ये सारे जो भी है आप लोग, अगर इससे काम पे आपको बाधा आ रहा है, मैं इसका फेवरेबल नहीं हूँ, ना अनफेवरेबल हूँ, ना मैं कहता हूँ ये पाप है, ना कहता हूँ ये पुण्य है। एक न्यूट्रल स्टेज पे आपके एफिशिएंसी को लेके मेरा विषय है। सबसे पहला है, अगर एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, अभी मकरू का अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रहा है तो समझो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो यू आर इन प्रॉब्लम। दूसरा, आ रहा है, एनकेसमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ये सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड पार्ट क्या हो गया कि जब भी ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो रहा है कि आप किसी को मुर्गा बनाए, कैच किए, मुर्गा बना भी, लेकिन अंडा नहीं दे रहा है, हमें पूछोगे तो हम क्या बोलेंगे? बाबू, मुर्गा अंडा नहीं देता, मुर्गी पकड़, मुर्गी अंडा देता है, ठीक है ना? लेकिन आप बोलते हो मुर्गा तो पकड़ा गुरुजी, लेकिन अंडा नहीं मिल रहा है। हाँ, अंडा नहीं मिलेगा, मुर्गा से अंडा नहीं निकलता है। थोड़ा सा चेक करो अच्छा से, वो मुर्गा है, मुर्गी पे पकड़, अंडा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात है, टेक्निकल बात बोलते हैं। अगर ऐसे काम पे कहीं ना कहीं स्लो डाउन ले रहे हो, तो ये पहला कंफर्मेशन लेना है कि अब तक सैटर्निक एनर्जी आपके बॉडी से रिलीज नहीं किया। कुछ ऐसे शरीर, पर्सनालिटीज़ होते हैं जिनके बॉडी से सैटर्निक एनर्जी शनि आगे जाने तक भी रिलीज नहीं करता, और ऐसे बेनिफिक एनर्जी जब बॉडी में स्टॉक आउट होने लगता है एक्सेसिव, तो आपका बात लोग नहीं सुनते। 7.5 के पीरियड में क्या होता है, आपको लोग सुनते नहीं, लोग आपको इग्नोर करते, लोग आपको कुत्ता बनाते, लोग आपको बंधुआ मजदूर बनाते, लोग आपको उपयोग करते, लोग आपको धोखा देते, लोग आपसे काम, आप जिनको कुछ दिए हो वो लोग आपको देंगे नहीं, फ़ोन करोगे उठाएंगे नहीं, तो आपका समस्या के समय साथ देंगे नहीं, आपको टुच्चा समझेंगे, और लूल्हा लंगड़ा टुच्चा काना कुजा समझेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है?
आप मैनेज कर नहीं सकते, आपका मेंटल पावर नहीं बन सकता, आपके अंदर भय रहेगा, आपका शरीर दुर्बल रहेगा, आप काम करने का इच्छा नहीं करोगे, आपके पास जो एनर्जी मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा राशिफल एनर्जी बेस है कि आज इतना पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगा, इतना एनर्जी नहीं मिलेगा, आज बैक प्रेशर रहेगा, आज तनाव रहेगा, आज कर्मों में बाधा रहेंगे। तो अलग अलग चंद्रमा के कंडीशन को लेके मैं उसको प्रेडिक्शन करता हूँ, ना कि आम आदमी जैसे बोलता हूँ कि सुबह से थोड़ा सा काला नमक लेके सफ़ेद नमक में मिलाओ और चाट दो। ये सब नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ यार एनर्जी इतना सपोर्टिव है, इतना काम निकलेगा। लेकिन आप जब माइक्रो लेवल पे उसको स्टडी करोगे तभी समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सबको समझ में नहीं आएगा। सब समझदारों के ये मतलब लोअर प्रोफाइल के लिए मेरा राशिफल नहीं है। मेरा राशिफल हायर प्रोफाइल लोगों के लिए है, जो लोग ऊर्जाओं को समझते हैं और दिनमान को समझते हैं, और तीसरा क्या, जीवन को जीने सीखते हैं। मतलब मैं हर एक दिन को जी सकूं, दूसरा हर एक लग्न को जी सकूं, तीसरा हर एक होरा को जी सकूं, और हर एक महीना को जी सकूं, फिर हर एक साल को जी सकूं, जान लूं कि क्या है। जैसे अभी अगर आप देखोगे आज का टाइमिंग पीरियड, तो मकरू वालों के लिए जब अष्टम का लग्न शुरू होगा, यानी सिंह लग्न शुरू हो जाएगा, उस समय देखना आपके अंदर बेचैनी, उस समय देखना आपके अंदर तनाव, उस समय देखना आपके अंदर थोड़ा सा पीड़ा। लेकिन जब वो लग्न पार कर गया, देखना फिर फ्री फ्लो एनर्जी हुआ, काम चलने लगा। सिंह लग्न मकर राशि के लिए जब उस समय लग्न चलता रहेगा, ये भी हायर बात हो जाएगा, समझने के लिए आपको मुश्किल हो सकता है, फिर भी आप अगर कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। मैं इसके ऊपर और एक बिल्डअप वीडियो दूंगा कि दिन का कौन सा टाइम को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली हर राशि के लिए। कुछ राशि फल में मैं बता रहा था, लेकिन आप लोग जो लोग राशि फल देख रहे हो उनको पता चलेगा कि कौन सा डे अवॉइडेबल है, कौन सा टाइम अवॉइडेबल है। तो दो टाइम अवॉइडेबल है, एक तो आपका द्वादश लग्न और दूसरा है अष्टम लग्न। छठा लग्न चल जाता है। ठीक ऐसा ही, एग्जैक्ट ऐसा ही वो एक और है, एक तो राहु काल, एक केतु काल। तो ये चार, लेकिन राहु काल मकरू के लिए फेवरेबल बनता है कभी कभार। तो ये देख लो कि जिसका राहु कुंडली में फेवरेबल बैठा है, ये जो एजेंट वेजेंट वालों के लिए बहुत बढ़िया है। उसी टाइम में एकदम फटाफट, ये मत देखो कि मार्केट खुला तो हमको भी सब कूदे तो हम भी कूदेंगे, एकदम कुत्ता का दौड़, रेट रनिंग। नहीं, ऐसे में फिर आप ई नौटंकी में जीत नहीं सकते। रुक जाओ, ऐसे समझो ना, बाजार में गया हूँ, खरीदने नहीं गया, देखो देख लो खरीदारी कब करना है, सुइटेबल लग्न ढूंढो। यही सीख जाओगे ना तो फिर ये जितना गधा लोग शेयर वेयर का ट्रेनिंग देते हैं ना, जरूरत नहीं है, उसी समय खरीदो, क्लिक हुआ, जीता। दूसरा, किसी को मुर्गा बनाना है, उदाहरण LIC एजेंट या वो क्या बोलते हैं, आमुए मोदी क्या का सब है ना, राप्ती मुक्ति, वो तो उतना नहीं जानते हम। पकड़ लो किसी को मुर्गा बना रहे हो कि मेरे से माल खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, या हमारा मुर्गा बनेगा, आगे फिर अंडरलाइन बनाएगा, हम ऑफलाइन रहेंगे, ऐसे ही तो रहता है ना। तो वो आप नेगेटिव टाइम को पकड़ के अगर उसको चाटोगे तो चटवाएगा थोड़ी, उल्टा आपको चाट देगा। आप मुर्गा बनाते बनाते खुद मुर्गा बन जाओगे। तो क्या मिली, बाबा जी का ठुल्लू मिली, घोड़ा का डिम मिली। समझे कि ना। अरे पंडित जी, इतना सब ज्ञान होता तो फिर आप ही के जगह में बैठे होते ना। अरे आपको ज्ञान जरूरत नहीं है, मेरा राशिफल को मार्क करके चलो। अब देख लिया कि आज अगर डबल एनर्जी मिल रहा है, नक्षत्र भी मिल रहा है, राशि से भी मिल रहा है, लग्न भी मार्क कर लो, खटाखट जीतोगे एकदम, चिंता ही नहीं है। 3 चीज कॉन्सेप्ट का जीतना, 3 साइड को समझ जाना, गेम जीतेगा। तो ये था टेक्निकल बात। अब थोड़ा सा उसे और आगे चलते हैं। इतना समझा दिया, बाकी क्लियरेंस बाद में किसी और दिन। अगर आप ये सब टेक्निक के बारे में बात करते हो तो उसके लिए मेरे को ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि ये एक तो सब सुनने वाले नहीं है, मुझे पता है। भेजा से पार होगा, फिर मेरा अरे का सब बोल रहा है। देखो ये थोड़ा मैथमेटिक वाला है, समझदारों के लिए है। तो जो लोग समझदार हो, इस विषय में ज़्यादा नहीं है, 3-4 कोर्स क्लास है,
ठीक है। तो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, आप लोग बोल दोगे तो उसमें हम आपको शामिल कर देंगे। ऑनलाइन क्लास में आप बैठ जाना, 1-2 क्लास में माइंड क्लियर, जो भी क्वेश्चन आंसर है करवा देंगे, ठीक है। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लो कि ये जानना चाहते हो, ये सीखना चाहते हो। इसमें कोई बहुत 30 मार्क का तिगड़म नहीं है, आप लोग क्लियरेंस हो जाना चाहिए, ताकि मैं मेरा जो बोर्ड है या मेरा प्रोजेक्टर है उसमें आपको दिखा दूँ बात को, ठीक है। तो क्लिक कर जाओगे 100%। यही निकालना है कि राशि क्या कह रहा है, राशिफल क्या कह रहा है। दूसरा देखना है कि नक्षत्रफल क्या कह रहा है। तीसरा बोलना है कि लग्न कौन सा बोल रहा है। चौथा हो रहा है कि होरा कौन सा बोल रहा है। और पांचवा पार्ट क्या बनता है, ऑस्पिशियोसिटी। सरल टेक्निक है, 1-1.5 घंटा का क्लास रहेगा। तो जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं नीचे रजिस्ट्रेशन करवा देना मेरा वो वर्डप्रेस पे, टेलीग्राम में वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप टेलीग्राम में बोल देना कि हमको ऑनलाइन क्लास चाहिए। मैं फिर आप लोगों को ले लूँगा, अपने भेज दूँगा, क्या बोलते हैं उसको, जो क्लास करते हैं ना, उसमें आपको पासवर्ड भेज दूँगा, क्लास में आ जाना, ठीक है। और ऑनलाइन घर बैठे मेरे से वो सीख लोगे। इसको यूट्यूब में नहीं बना इसलिए रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं, पढ़ के रहने वाला है, ठीक है। और फिर उसमें वो दिमाग और ज़्यादा खराब होता है। कहे ऐसे वीडियो बनाना जिसमें आम आदमी को समझ में नहीं है, अपने लिए बम्बू खींचना है। हाँ, 100 क्वेश्चन और चालू, तो नहीं समझ पाए गुरुजी। अबे तुम लोगों के लिए है नहीं तो काहे समझेगा उधर। जिसके लिए है वो समझे ना भाई। जिसको ऐसे ट्रेनिंग काम करना होता है ना वो समझेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। 7:30 से पहले भी वही मनमर्जी करता था। इच्छा हुआ घर बना लिया, इच्छा हुआ गाड़ी खरीद लिया, इच्छा हुआ घोड़ा पकड़ लिया, इच्छा हुआ मुर्गी पकड़ लिया। अबे ऐसा थोड़ी होता है। जब जैसे कर दोगे। फिर हमारे चैनल पे कैसे आ गए? हमारे चैनल पे आए हो तो चाबी लो, टेक्निक लो। ऐसे पंडित नहीं एंटीना इतना बड़ा बना के नहीं बैठे हैं, है कुछ बोल के एंटीना बना के बैठे हैं ना। इतना बड़ा 6G का टावर, आपका तो 5G चल रहा है, हमारा 6G का टावर चलता है। अरे तेरी भला हो जाए। तो उसको सीखना पड़ता है, सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर योर मुहूर्त। आप लोग भी खेती कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमारे पास खाली है, नहीं, सब लोग जानते हैं। बस उसको कॉन्सेंट्रेट करके टेक्निकल लेवल को समझना। तो खेल मुहूर्त शास्त्र का और मुहूर्त विज्ञान जानते हो, बहुत बड़ा थोड़ा उसमें दीघा लिता कला विकला ये सब निकाल के। तो मैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म पे ऐसे सिस्टम बना लिया हूँ कि 1 घंटा मैक्सिमम, अगर आपका क्वेश्चन आंसर रहा तो 2 घंटा का क्लासेस रहेगा, ठीक है। तो वो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। जिनको चाहिए मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दोगे, मैं उसको कर दूँगा। अदरवाइज मुझे पता है इसका वीडियो बनाने से मेरे को चाट के रख देंगे सबको, 50-100 और क्वेश्चन आएगा और फिर बोलेंगे गुरुजी उत्तर नहीं देते हो, आप ध्यान नहीं देते हो। तो इसलिए ये विज्ञान उनके लिए लेना है जिनको टेक्निकल लेवल पे अपने बिजनेस को, अपने क्लाइंट को, अपने धंधा को कवर अप करना है। और नेक्स्ट बात में चलते हैं। अब तक कौन लोग नहीं विकास कर पाया, अब तक कौन लोग को मौका नहीं मिला, अब तक भी कौन लोग प्रॉब्लम में पड़े हैं। मेरे पास ऐसे कुछ कुंडली आए, उनको एनालिसिस किया, बड़ा वनरेबल कंडीशन बनता है उनका। सच में उनके पास पैसा नहीं है, सच में आज उनके पास 7.5 उतरते 7.5 भी नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं दे पाएगा। जब 7.5 का रिजल्ट नहीं मिलता है तो 90% फिर देखना पड़ता है कि दशा अंतर्दशा। पॉजिटिव ऑस्पिशियस रिजल्ट दशा होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे। किनका? एक, शादी में डिले होना, 35-40 साल हो गया शादी नहीं हो पा रहा है। ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बिजनेस में असफलता, नौकरी भाग गया मिल नहीं रहा है, धंधा चौपट है, बनाते बनाते धंधा गिर गया, पैसा आदमी लिया दे नहीं रहा है। इस प्रकार के जितने सारे हैं, मिलते मिलते रुक जा रहा है, कोर्ट कचहरी वाली मकदमा में फंस गए, उल्टा सीधा निर्णय ले लिए, केस अपने माँ के नाम पे, फॉल्ट तुम्हारा माँ कोर्ट दौड़ रही है ठीक है। उन कंडीशन पे एक ये लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या है कुंडली में सीक्रेसी? वनरेबल कंडीशन क्यों है? सिवियर वनरेबल कंडीशन क्यों बन रहा है?
मकरू राशि है, चाहे कुंभ राशि हो, क्योंकि खेल तो इन्हीं का चल रहा है। मीन को छोड़ दो, अभी ज़रूरत नहीं उसके बारे में सोचना, उनको अकल आने के लिए अभी और 2.5 साल बाकी है, ठीक है ना। जब ठोकाई जोरदार पड़ेगा तब ढूंढेंगे, भाई कहाँ है, कौन है रे, 7.5 ही बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप किसके लिए, मिथुन लग्न, मिथुन लग्न हो यार, मकरू राशि हो गया, क्या हो गया, चंद्राष्टम। और मैं आपको मेरे वीडियो में शायद सर्वाधिक चंद्राष्टम के बारे में बताया हूँ। जिनके जिंदगी में चंद्राष्टम रहता है, ऐसे तो बाधा हो गया 100%, हर काम डिले, जिंदगी में हर चीज अचीवमेंट में डिले। ऊपर से क्या होगा जानते हो, ई शनि बाबा जाके बैठा है अपने से अष्टम, चंद्रमा से अष्टम, ई वाला समझे ना, वो बेटा बिगाड़ के रख दिया काम एकदम। उधर इधर तो मुड़ा, लेकिन ये हाथ भी इधर से मुड़ के इधर। हाँ, ऐसे आदमी का क्या होता है, सर्वाधिक जिंदगी का काम 300 गुना ज़्यादा डिले होता है। सबका हो गया, ये लोग पीछे सब देख लिया, ये नहीं देखा अभी तक समझे ना, सब देख दुख के साथ एकदम बम्बे का लड्डू खा लिया, एकदम सूंघ साग के एकदम चाट फूट के सब साफ, थाली साफ, ये लोग अभी तक खा रहे ठीक है ना। ये कंडीशन बनता है, उनका अभी समस्या है, ये दिखा लो। अच्छा, मिथुन लग्न नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कुंभ लग्न होगा, द्वादश का चंद्रमा होगा, द्वादश का तो शनि, मकरू राशि हो गया। अब शनि अपने से द्वादश में फिर बैठा, ले बेटा समझे ना, या फिर वहां से अष्टम में बैठा, क्या होगा। ऐसे कुछ कंडीशन हैं। खाली ये मिथुन लग्न कुंभ लग्न का शनि का बात नहीं कर रहा हूं। पकड़ लो धनु लग्न है, द्वितीय का चंद्रमा मकरू हो गया, द्वितीय का चंद्रमा इज नॉट सो गुड। अब वहां से शनि अष्टम चला गया, तो ये 3 मुख्य लग्न जिनका नाम कह रहा हूं। अच्छा, तीसरा कौन, पकड़ लो मेष राशि, मेष लग्न, 10th चंद्रमा हो गया, शनि भी बैठ गया, ठीक है। अब शनि बैठा, स्वगृही बैठा, विषयोग बना, स्वगृही है तो बुरा तो नहीं करेगा, आप बोलोगे बुरा नहीं करेगा, लग्न के लिए अकारक बन रहा है। सिंह लग्न है, 6 का शनि, यहां तक चल जाएगा, लेकिन अकारक है। सिंह लग्न है, 8th का शनि, अब यहां क्या हो गया, चंद्रमा सिंह लग्न से, सिंह लग्न का, ज्यादा बोलूंगा तो फिर और बौखलाओगे, काका सब बोल रहे हैं बोलोगे ठीक है। इनके लाइफ में ये प्रकार का समस्या आ रहा है। तो इनको सबसे पहले जरूरी क्या चीज है, 1 नंबर, अच्छा, इन ऐसे लोगों का जिंदगी में सर्वाधिक शनि जनित समस्याएं आते हैं। धोखा, लवरा लवरी धोखा, प्रॉब्लम इन बिजनेस हाउस, नौकरी चला जाए ना तो दोबारा मिलना मुश्किल होता है, नहीं हो सकता, करियर एनकेसमेंट दोबारा नहीं होता है, फिर उनको लाइफ चेंजिंग करना पड़ जाता है। तो ये लोग थोड़ा इस समय या तो पीपल वृक्ष के नीचे या तो शनि मंदिर में खिचड़ी जानते हो, हाँ, थोड़ा सा सरसों का तेल देके खिचड़ी बनाना है, घी ज़्यादा डालना है, शुद्ध देसी गाय का घी, अरुआ चावल, साबुत चावल का खिचड़ी बनाओ, मूंग का दाल और लाल या काला चना का सब्जी अलग, पानी वाला नहीं देना। शनिवार के दिन में जाके बांटना है, दूसरे से नहीं। नौकर अगर अमीर वाले हो ना, अमीरजादे, तो बोलना कि नौकर बांटेगा नहीं, खुद बांटना है, खुद खड़ा होकर बांटोगे। और जब बांटोगे तो खाली पैर, नीचे चप्पल नहीं होना चाहिए, सर में एक ठो काला कपड़ा देना है,
ये एक रेमेडी, ये है कॉमन, टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल रेमेडी मोबाइल में यूट्यूब में नहीं बोल सकता हूँ, वो मसान क्रिया रहता है। फिर बोलेगा तंत्र मंत्र जंतर करा रहा है, नहीं, वो एनर्जी को काटने के लिए किसी और में दम नहीं है, केवल स्मशान भूमि में ही दम है। अगर स्मशान भूमि में डर लगता है तो जहाँ पर स्मशान काली का पूजा हो, वामपंथी पूजा हो, वहाँ पर इसका रेमेडी बनता है। तीसरा पीपल वृक्ष का, लेकिन वो कर नहीं पाओगे, रात को 12 बजे होता है। ऐसे जो शरीर के अंदर मैलिफिक एनर्जी को रिलीज डाउन करने के लिए। तो फिर देखना 8-10 नमस्कार मिलने लगेगा, आपका बात का मूल्य रहेगा, लोगों को बोलोगे, फटाफट मुर्गा बनेंगे, मुर्गा भी अंडा देगा, बालू से भी तेल निकलेगा, बालू को पेड़ोगे तेल निकलेगा, नीचे थोड़ा सा पेचकस टाइट कर दोगे, एकदम खटाखट बालू से तेल निकालना है। ये कह रहे हैं वही उन्हीं लोगों के लिए जिनको बालू से तेल निकालना है। ये शेयर सट्टा और एजेंट और दलाल और इसका टोपी उसका सर, ये सब के लिए बोल रहा हूँ। यही लोग तो सर्वाधिक प्रॉब्लम में है अभी ना। तो ये पाठ हो गया कि अगर चंद्राष्टम से चंद्रा से शनि अष्टम, इस प्रकार का, द्वादश से शनि द्वादश, द्वितीय से अष्टम, ये सब थोड़ा कंडीशन ये लोग का अब तक रिकवरी जोन बिल्डअप नहीं हुआ है, करा लीजिए। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो लोग ये बोल रहे हैं कि गुरुजी आपसे कवच लेके हम लोग मतलब 8-10 दिन में पॉजिटिव रिजल्ट बोल रहे हैं, मैं अपने मुंह से बोलना तारीफ हो जाएगा, इसमें मेरा कोई क्या बोलते हैं नहीं है कि मैं इसमें मेरा नहीं, वो तो हनुमान बाबा करते हैं। हम लोग खाली उसको क्या क्या ऑर्गेनाइज कर दिया। आगे हनुमान जी, पीछे यंत्र। देखो, जिसके ज़िंदगी में ऐसे सर्वाधिक कष्ट होता है, जैसे शनि और राहु एक घर में बैठ गया, भयंकर कष्ट है, जिंदगी बीमार, जिंदगी मानसिक कुरुचता, ऐसा, या फिर लग्न के ऊपर शनि हो गया है, तो कब ऐसे संभावना रहता है कभी ना कभी इनको स्ट्रोक होगा। कब होगा? जब सर्वाधिक एनर्जी, शनि का एनर्जी इनके अंदर आया। तो क्या करना चाहिए? ये जो हनुमान कवच जिनको दिया हूँ, जो लोग साधना करेंगे, खाली ऐसा नहीं कि कवच को धारण करना है, धारण करके ऐसे हाथ करके हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ, और जो लोग थोड़ा संस्कृत जानते हैं, हनुमान कवच का पाठ, और उसको धो के पानी भी पीना है। ऐसे रखे, गुड़ का पानी देके, वो हनुमान जी को समर्पण हो गया, निकला, उस यंत्र से उस पानी को पी लेना है। लेकिन कम से कम 7, सर्वाधिक आपका मर्जी, वो टारगेट पार करना। दूसरा, शुद्धता अशुद्धता से बच के रहना। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, पीछे यंत्र है, आगे हनुमान जी हैं। बेस अंदर जिसको जैसे देते हैं, किसी को शनि पुष्या का दे दिया, किसी को रवि पुष्या का, तो अलग डिपेंड करता है शनि के हाउस के अंदर। यानी रवि पुष्या कलेक्शन का जो जड़ी है उसको अलग हनुमान कवच में देते हैं, शनि पुष्या का जड़ी अलग देते हैं, गुरु पुष्या का जड़ी अलग देते हैं। उसमें सर्वाधिक 9 जड़ी रहता है। क्लियर हो गया मुकरू? आगे चलते हैं। तो जो लोग पॉजिटिव रिजल्ट बोल रहे हो, धन्यवाद, नमस्कार। मेरे को वीडियो बना के दो ताकि बाकी लोगों को दिखा सके। खाली मुंह में मेरे को बोलने से काम नहीं बनेगा। तो ताकि दूसरों को कल्याण हो, मंगल हो, वो लोग भी अपने खर्चे से बनाएं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि हम ऐड कर रहे हैं, हमसे खरीदो, ये सब काहे नौटंकी पड़े, हटाओ। नेक्स्ट बात तो बता दिया पानी पीने का। अच्छा, इस कवच का आगे जिसको अभी रिजल्ट दे रहा है, ज़्यादा खुश मत हो, उसमें साधना कंटिन्यू रखो। झुना और पणा, पणा माने गुड़ पानी, चाहे मधु का पानी, चाहे छेना, छेना माने पनीर का पानी, जिसको दूध को फटा के बनाते हैं, उस पानी उसमें दे के देना। धूप दिखाना, सिंदूर चंदन हर दिन लगाना। जब भी आप पूजा करते हो तो वो कवच को लगाना, पकड़ना। ये एक्चुअली आपके लिए सुरक्षा के लिए खाली दिया है। कवच का काम सुरक्षा, लेकिन इसके ऊपर अगर सिद्ध करते करते चलते हो, ऐसे पकड़ के
किसी को कहीं ऊपरी हवा भूत प्रेत लगा भी है तो मारा फूक उतर जाएगा। जो चाहो वो मिलता, ये सब नहीं बोलना चाहिए। फिर आप बोलने से फिर बोले हमको तो नहीं मिला, इसका ये बाय प्रोडक्ट है, मिलता है। चौथा क्या, ये एक टाइम ऐसे आएगा जब पकड़ोगे तो गर्म लगेगा अंदर, तो उसको ऐसे पकड़ोगे हाथ में, और या फिर वाइब्रेशन भी देगा, क्योंकि उसके अंदर जो जड़ी है आपके उस वो जो पुष्या, क्योंकि पुष्या कलेक्शन इसीलिए है ना पोषित रहा जिंदगी भर, गुरु पुष्या, शनि पुष्या, रवि पुष्या, ये जिंदगी भर जीवित रहा अनंत। लेकिन खतरा इस बात का है, पूजा छोड़ना नहीं। और किसी दिन ऐसा जिंदगी आया कि सब मिल गया। कल जैसे एक तो गधा आया था, गाय हुई लेके सेवा किया, गोमाता साधना किया, जब गाड़ी, घर, कार, मकान, बिल्डिंग, हाउस, फार्म हाउस सब बन गया, अब आगे बोलता है हम गाय सेवा नहीं संभाल सकते। बेटा कोई बात नहीं, मुझे दे दे सारा गाय, मैं संभालता हूँ। ठीक है, ऐसे ही जो लोग यंत्र नहीं संभाल पाते हो या मेरे से ले लिए हो, प्लीज़ मुझे वापस कर देना। वो किसी को काम नहीं आएगा, क्योंकि आपके नाम, आपके गोत्र से, आपके कुंडली के नाम से उसको पासवर्ड से लॉक किया गया। किसी और को दोगे कोई काम का नहीं है। बस सिंपल एक हनुमान का मूर्ति और यंत्र रहेगा। यंत्र देना हमें भी बड़ा भारी पड़ता है सर। भगवान का कसम खा के बोलता हूँ, जब मेरे ज़िंदगी में किसी के पास यंत्र लेने गया था ना, तो मांगा था 31,000, 35,000, 27,000। और मैं आप लोगों के लिए केवल क्या कहें सब, छोड़ो ये सब बात। मतलब आज से 12-15 साल पहले का कीमत था 35,000, 37,000। हाँ, उसमें पूजा पाठ सब लगता है। तो हम जिसके पास गए थे, कवच मास्टर, जो कि हमारे यहाँ सुपर हिट कवच वाला बनाने वाला है, जिसका मतलब आज तक कोई फेल नहीं खाया। मानते हैं उसका काम को, ऐसा नहीं कि हम विरोध करते। पंडित है, ब्राह्मण है, काहे निंदा करें हम। बड़े बड़े लोग आते हैं बनाने के लिए, उनके पास गाड़ी लाइन लगा रहता है कवच लेने के लिए, सिद्ध करने के लिए। 24 आवर उनका काम चलता है सिद्ध। मैं मना नहीं करता हूँ। बहुत बड़े पुस्तक भी लिखे हैं, उड़िया में, उड़िया के हैं, हालांकि हिंदी बात करने नहीं जानते हैं, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में हैं। तो मेरे को मौका मिला उनके श्री चरण से बैठ के सीखने के लिए। बोला यार 35,000 देने से क्या हो जाएगा, सिखाओ, क्या लेना है लो। तो ये मौका मिला। नहीं, हम लोग पूछते नहीं थे, पूछते ही नहीं हैं। मेरा बाप दादा ये करते करते आया। लेकिन हम लोग इस प्रकार के, देखो मेरा जो दादाजी थे संतान प्राप्ति का PhD होल्डर थे, तो वो हमें मिला है बाय बर्थ, बाल गोपाल का, ठीक है, काली का। लेकिन ये हनुमान वाला जो नोट, मतलब ये वाला है, हम उनसे सीखा है। झूठ बोले कि किसी का ज्ञान हम चोरी काहे करें। तो इसमें रिजल्ट बहुत देखें, इतना साल का अनुभव है, इसलिए आप लोगों को दे रहे हैं। वो मेरे को बोलते थे कि देख बेटा, ये सब बना के देना और इसका पैसा खुसटना बड़ा भारी ये पड़ता है। लेकिन आप लोग जब बोलते हो तो आपका दंड हमें झेलना है, तो कहाँ से झेलें, प्रायश्चित नहीं करेंगे तो। क्योंकि हम तो बोलते हैं ना, ब्रुणोस्मि, हाँ मैं तेरा दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, तभी तो संकल्प करके ले रहा हूँ। तो बात आप लोगों को, जिसको भी कवच अवच ले तो गए हो, उसके बाद चिंता भी हो रहा है। कल आपका अच्छा समय आ गया और फिर ये कवच अवच का कहीं उतार के फेंक दिए, गिरा दिए, उसका इग्नोर करने लगे, तो ठोकाई खाओगे। इसलिए ध्यान के साथ रखना, कोई छोटा चीज़ नहीं होता कवच सर, नहीं होता छोटा चीज़। 1000 करोड़ नीलम से भी इसका ताकत ज़्यादा होता है। और व्हाट नॉट, ये सब बोलता इसलिए ना हूँ क्योंकि आप लोग फिर कल्पना करने लग जाओगे, फिर हनुमान जी का भी स्वार्थ से उपयोग करने लग जाओगे, इसलिए नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं देखा हूँ विगत 30-35 साल से, जो लोग भी कवच, हनुमान कवच हुआ, ये धन प्राप्ति कवच हुआ, ये रुद्र कवच हुआ, जिसको राहु केतु का बड़ा समस्या चल रहा है, उनको रुद्र कवच, दूसरा कोई कवच काम नहीं आता है। तो अलग अलग है। शक्ति कवच, तो वो अभी नवरात्र में, जिनको बाद में फिर बोलोगे हमें कल एक आई थी, हमें दे दो। अरे कहाँ से दें, ना तुम्हारा नाम, ना गोत्र, ना पूजा, दुकान से ले लो, 10 रुपये में मिलता है। ऐसे थोड़ी देते हैं। वो आपके लिए उतना दिन तक का शेड्यूल चलेगा, जो लोग पहले से ऑर्डर दिए हो, तब जाके वो सिद्ध होता है, फिर जाके बनता है।
तो आपको अगर हमारा मकसद ये है कि आप लोग जब बहुत रोते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको सामूहिक पूजा करके आपको पकड़ा देते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है। नहीं कर पाए तो हमें वापस कर दीजिएगा, आपके नाम पे ही वहाँ पूजा होता रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे, मैं सुरक्षित रहूँगा। तो ये हो गया कवच का बात। तो इसको इसीलिए यहाँ छेड़ा जिनका ऐसा ज़्यादा समस्या है ज़िंदगी में, तकलीफ, पस्त हो रखा है ज़िंदगी, लाख कमाया, पक्ष माने 15 दिन, पक्ष नहीं गया, पैसा बहुत आया लेकिन रोक नहीं सके, घर में घुसते हो अशांति चल रहा है, बिना फालतू का झगड़ा, उधर से बीबी टेंटे, उधर बच्चा टेंटे, और ऊपर से बाप पैं ठीक है। घर काटते दौड़ाता है, भागने से अच्छा लगता है, बाहर जाने से अच्छा है, घर में घुसने से खराब है। तो ऐसे जिसका कंडीशन बना रखा है, भूत प्रेत का भय है, सुसाइड का टेंडेंसी है, मरने का इच्छा होता है, छोड़ने का इच्छा होता है, ये सब और कोई काम का नहीं है, हटाओ यार, शायद नहीं होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो गया, अब बस है, इस प्रकार के सीवियर नेगेटिव टेंशन, विष योग, चंद्र शनि योग, अत्यधिक तनाव, पड़े रहने का इच्छा, शरीर में ताकत नहीं, सोच सोच के पागल, नेगेटिव सोच सोच के बीमार, पार्शियल मेंटल डिजॉर्डर, साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, कॉम्प्लेक्स, सीवियर फोबिक कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार के जो लोग पड़े हैं, यहाँ हनुमान कवच, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ सर, फुल कॉन्फिडेंस, रिजल्ट हैवी, लेकिन कल अगर अच्छा हो जाए तो फिर भूल के हानिकारक है, ऐसा नहीं करना। ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट विषय पे जाता हूँ, फिर बोलोगे लंबा हो जाएगा, उसका भी चिंता है। कवच का गया, अष्टम का गया, और बाधाओं का काम गया। इनमें ये कवच का बात बताया। नेक्स्ट बात है, आने वाला समय में ये हमारा चैत्र नवरात्रि है। ये जो 4 नवरात्र हैं, इन 4 नवरात्र में सबसे तेज तर्रार, प्रचंड ऊर्जा और शक्ति और सफलता देने वाला अगर कोई नवरात्र है तो चैत्र नवरात्र को कहा गया। इसी समय दंड यात्रा होता है, दंडकाली का पूजा होता है, एक साथ टेंटाटिव चलता है, एक तरफ माँ दंडकाली और एक तरफ नवदुर्गा, और यही एक कंजक्शन टाइम रहता है जहाँ 10 महाविद्या, देखो गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या और इसमें नवरात्र में दोनों का होता है। तो जो उनको भी नवरात्र का साधना करना है वो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं, जगह कम है। लास्ट शिवरात्रि जैसे फिर भीड़ लगाओगे, मैं व्यवस्था कर नहीं पाऊँ, ठीक नहीं होगा बात। और नवरात्र में होटल में रह के, होटल के में खा के यहाँ नवरात्र का साधना नहीं होता है। तो किनका, जिनका शादी में डिले है, षष्ठी का तैयारी करना चाहते हो, धन का कमी है, तो वो माँ भुवनेश्वरी के लिए, और ये नवदुर्गा ऐसे के लिए, संतान, ऐसे जिनका समस्याएं हैं वो लोग यहाँ पर रह के साधना कर सकते हैं। और नहीं आओगे कोई बात नहीं, आप अपना नाम गोत्र मेरे को लिखवा देना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना या मेल कर देना, सबको पता है, sanjay75@gmail.com या फिर 9437580589 व्हाट्सएप और टेलीग्राम इसमें भेज देना। कोई किसी को 1 रुपया नहीं मांग रहा है आचार्य संजय, बस आपका इच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका हो गया तो फिर अपने आप दे दोगे यार, हम क्या करें, मांगे काहे, भिखमंगा समझते हो, नहीं मांग रहा हूं। लेकिन जिसको मेरे ऊपर विश्वास है, बात नहीं कर पा रहा हूं, बात नहीं भी कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है बात करना, व्हाट्सएप कर दो, मेरे से बात करने का जरूरत नहीं, कोई आपका पैसा नहीं खा जाएगा, ना ही कोई आपका काम बिगाड़ेगा। आप पकड़ लो, नहीं आ पा रहे हो, कोई बात नहीं, राइट नाम गोत्र दे दो। जिसको जो भी बाधाएं हैं, अपने से जितना बन पड़ेगा, मैं अपना पुण्य दान करने के लिए तैयार हूं। लो काम करो, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, जितना देंगे उतना हमें मिलेगा यार, काहे टेंशन है। लेकिन जिसका प्रॉब्लम नहीं है मत दो, आप अपने करो। प्रॉब्लम वालों के लिए सिर्फ
क्योंकि जब तक आप ट्रिगिंग नहीं करोगे, आप कमांड नहीं करोगे, कैसे लैपटॉप खुलेगा यार। अब हमसे हमेशा बात करके ही काम करोगे, ऐसा नहीं है। मेरे व्हाट्सएप में या जीमेल में आ गया, 2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन पक्का मेरे पास खबर आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका चिंता नहीं करना। तो नवरात्र 9 दिन अखंड यज्ञ होना है। जैसे शिवरात्रि में आप खुद देख लिए, अखंड यज्ञ चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बंद नहीं, दिन रात अखंड यज्ञ। ऐसा कर पाएंगे हम संकल्प नहीं कर रहे हैं, माता रानी क्षमा करे, प्लानिंग है। बाकी माता रानी का इच्छा, जैसे भोलेनाथ का इच्छा हो गया, चला। और गधा लोग ऐसा विभूति लेके भागा कि हमारे लिए ही नहीं बचा सब लेके भाग गए। ठीक है, हवन का विभूति, शांति हुआ नहीं हुआ, सब लेके भाग गए। ऐसा जो लोग आएंगे ऐसा नहीं करना, शांति होने देना, ठंडा होने देना, उसके बाद लेना है। गर्मा गर्म सब पिटा मरा हो जाओगे, अरे यार ऐसा नहीं। हमसे लो, हम देंगे, क्या करें, आप ही लोग का काम है यार, हम क्या करें, हमरे का कमी है का। कितना यज्ञ का विभूति लेके एकदम डब्बा डब्बा, बोलोगे तो वीडियो बना के दिखा दे, ड्राम पे भर के रखे, काम में आता है, लोगों को देते हैं। तो नवरात्र का बात हो गया। नेक्स्ट है रामनवमी। ये सबसे प्रकृष्ट समय है, हनुमान यंत्र का साल में एक बार आता है। तो इस रामनवमी जिनको हनुमान जी का साधना करना है वो लोग भी वो अमावस्या के बाद आ सकते हैं। हनुमान का साधना अलग रहेगा और ये माँ दुर्गा, माँ काली का साधना, दंड काली का साधना, माँ दुर्गा का साधना अलग रहेगा। ठीक है। यंत्र वगैरह जिसको प्रतिष्ठा करना है, लास्ट टाइम आए थे कुछ यंत्र प्रतिष्ठा वाले, वो लोग पहले से बताओगे तो आपका अलग व्यवस्था होता है, उसका अलग मंडल सब होगा, अलग पंडित वो सारे आएंगे, वो आप लोग पंडित से दे लेना होगा, मेरे को आपका नहीं खाना है। तो ये नवरात्र का। नेक्स्ट बात है 18, 19, 21, 22 कलकत्ता का डेट फिक्स हो गया है। तो जो कलकत्ता वासी हो, इस वीडियो में दोबारा कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ संपर्क कर सकते हो। और वहाँ हमारे जो ऑफिस है कलकत्ता में, 2 हमारे बैठे हैं गुरु लोग, चेला तो नहीं बोलते हम किसी को ठीक है। तो आप उनसे संपर्क कर लेना, नंबर दे दिया हूँ, और जिसको चाहिए नंबर मेरे से व्हाट्सएप कर देना, नंबर मैं भेज दूँगा। अभी वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये कलकत्ता का प्रोग्राम। उसके बाद जिनका अष्टम शनि का समस्या, जिसमें माँ तारापीठ में खुद मैं जा रहा हूँ, ऐसे कुछ लोग मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप नहीं आएंगे तो ये काम नहीं कराएंगे। तो मैं उनके लिए खास निकलता नहीं, लेकिन निकलना पड़ रहा है क्योंकि भक्तों का, फॉलोअर्स का इतना रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर्स का इतना रिक्वेस्ट है। तो यार मेरा भी स्वार्थ था एक्चुअली, मैं कहे उनको खाली उनका श्रेय दे दूँ, मेरे भी बहुत दिन से माता रानी का दर्शन नहीं हुआ। तो बोला चलो ठीक है, डबल काम हो जाएगा। तो तारापीठ में भी कुछ लोग ऑलरेडी कुंडली दिखाने के लिए अभी से उनका रजिस्ट्रेशन, तो ज़्यादा समय नहीं रह पाऊँगा, तो बहुत भीड़ होने से तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर दो, जो वहाँ लोकल मेरे को दर्शन करना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो। तो स्पेशली कलकत्ता वाला, तारापीठ वाला, ये 2 मेरा ट्रिप रहेगा। तो वहाँ आप लोग तो पहले से करो तो ठीक है, बीच में आके फिर भीड़ लगाएं और अरे 5 मिनट 10 मिनट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को रिटर्न फ्लाइट भी रहेगा, तो इसलिए मेरे को रिटर्न आना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ वो टाइम पहले से अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो सहज है। मैं उतना ही फिक्स अपॉइंटमेंट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये था जिनका बाधा हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग का बात बता दिया, नवरात्र का बता दिया, हनुमान साधना का बात बता दिया, और ये तारापीठ और कलकत्ता का प्रोग्राम का बता दिया। आप लोग संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, जिनको चाहिए। सबको आने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि हमको दर्शन करने से कुछ हो जाएगा। और ये आशीर्वाद वाले थोड़ा सा तनी दूर रहें, हम उतना महान विभूति नहीं हैं, उतना गुरुजी नहीं है, आप जैसे सिंपल आदमी हैं। और जब आशीर्वाद या पैर पकड़ते हो तो हमारा दिल और ज़्यादा वो हो जाता है कि अरे हमें इसका कल्याण करना होगा, शरणापन्न हो गया है। तो
इसलिए हम पहले पैर पकड़ लेते हैं, हमारा पैर नहीं पकड़ना, बता दे रहा हूँ ठीक है, कल आई थी तो हम पहले पैर पकड़ लिए, खत्म काम ठीक है, दूर से जो करना है, पैर और नहीं है, हम लोग नहीं पकड़ाते किसी को पैर और, ठीक है। तो ये बात है। और जो लोग आएंगे पहले से ऑलरेडी मैं एड्रेस दे रखा हूँ, उसको डबल देने का ज़रूरत नहीं है। अभी नवरात्र साधना शिविर के लिए 9 दिन का, इसमें चंडी पाठ और माँ मातेश्वरी का देवी महापुराण या कालिका पुराण का कवर करने का प्लानिंग है। तो उसके लिए मेरा एक चैनल है संजय G75, फिल्टर करके चैनल में अप्लाई कर दोगे, निकलेगा माँ दुर्गा काली तंत्र गुरुकुल, एक अलग चैनल है। तो उसमें मैं एक्टिव रहूँगा। इस चैनल पे नवरात्र के समय कम एक्टिव रहूँगा। वो तो आएगा, पुराना वीडियो अपलोड करता रहूँगा, लेकिन वो 9 दिन मेरा कुंडली देखना उखना बंद रहता है, ठीक है। और जो लोग आएंगे साधना के लिए उनका कुंडली देख लिया जाएगा आखिरी दिन में, दशमी एकादशी में, लेकिन नवरात्र के बीच में कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल साधना, केवल साधना। क्लियर हो गया बात? बाधा वालों का बात बता दिया, जिनको अब तक एनकेसमेंट नहीं हो पा रहा है, जिनको अब तक नहीं मिल पा रहा है, उनका बात बता दिया। इन समस्या वालों नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, उनका टेक्निक बता दिया। और उसका जो रेमेडी है, ओवरऑल रेमेडी, कॉमन रेमेडी, वो भी बता दिया। सर्वाधिक प्रॉब्लम वाला फिर उनके लिए तो अलग कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं भी हो रहा है तो फिर से कुंडली दिखाने उखाने का चक्कर में नहीं पड़ना, एकदम नहीं। इंतजार कर लो शनि का उदय और शतभिषा में गमन, तब कुछ हाई-फाई ट्रिगिंग होगा। ऐसा नहीं है कि खाली शतभिषा में जाके शनि बाबा अच्छा कर देंगे, बुरा भी करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ दिख रहा है आगे तक। हो सकता है न्यूक्लियर प्रॉब्लम हो सकता है कोरोना रिटर्न करे, हो सकता है यहाँ जैसे गंडमूल में गुरु बृहस्पति और राहु का युति, कोरोना से भी कुछ बड़ा वेरिएंट का कवर अप हो जाए और ज़्यादा समस्या में पड़ जाए। और या तो न्यूक्लियर डिस्टर्बेंस या तो न्यूक्लियर वॉर जोन, ऐसा डिस्टर्बेंस होने का भी संभावना है। ये शतभिषा में शनि का यात्रा में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अच्छे तो करेंगे, राहु का नक्षत्र है, लेकिन उसका बुरा फल भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए अभी से जो जिनका वो चाहते हो अपने को कवर अप करो। और आगे तक बता दे रहा हूँ, और आगे तक अगर इस कवच और इसके बाद बता दे रहा हूँ, जब शनि और राहु का क्रॉस कंजक्शन होगा, वो एक सीवियर वनरेबल कंडीशन स्पेशली मकरू और कुंभ के लिए बनेगा, और मीन के लिए तो सर्वाधिक बनेगा। तो अभी से अगर, और उस समय सोचो किसी का शनि में राहु अंतर्दशा या राहु में शनि अंतर्दशा चलता हो, या किसी के कुंडली में शनि और राहु का कंजक्शन हो, ये लोग बहुत अभी से अपना ताकत संजोओ, अभी से अपना शक्ति बढ़ाओ, अभी से साधना करके सिद्धि हो जाओ, अभी से अपने को सर्वाधिक आध्यात्मिक बनाओ, वरना वो हिट कितनों को टाटा बाय बाय कराएगा हिसाब नहीं, और कितनों का सर्वस्व विनाश कर देगा गारंटी नहीं, कितनों को स्टोक कर देगा। मत बोलो, स्ट्रोक मैंने समझते हो ना? हाँ, ब्रेन का, हार्ट का, पैरालिसिस का, इस प्रकार का। तो वो टाइम एक बहुत सीवियर वनरेबल बनने आ रहा है। नहीं, डरा नहीं रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ यार कुछ नहीं होगा अगर अपने से अभी से वो आध्यात्मिक साधना वगैरह कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल के पार हो जाओगे। नहीं कर रहे हो तो भी ऐसा सबको होगा, नहीं गारंटी बोल रहा हूँ, कुछ का होने का संभावना है। सबको थोड़ी ना समान दंड मिलता है, कर्म भी का बिगड़ा हुआ है। मांस मछली अंडा खाने वाला, मांस मछली अंडा मुर्गा दुकान खोल के जीव हत्या करने वाले, गाय काटने वाले, और दारू बेचने वाले, अत्यधिक दारू पीने वाले, अत्यधिक माने कम दारू पीने वाले को माफ नहीं, और हमारे गुरु निंदा, ब्रह्म निंदा, ब्राह्मण का निंदा, ऐसे दूसरे का हिस्सा करना, हिस्सा माने ईगो करना, अहंकार करना, दूसरे का हानि का सोचना, ऐसे जिनका जिंदगी है, आप नहीं जानते, ऐसे जिंदगी हैं जिनका 24 आवर क्रोध करना, 24 आवर दूसरे का हानि सोचना। किसी का बुरा हो जाए तो इनको सर्वाधिक आनंद आता है।
तो ऐसे लोगों का लिए ये समस्या कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए, इतना ही बिंदु था। धन्यवाद, नमस्कार।